प्रणाम बाबा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैडम सर, ये माजिद दादा है और इन्हें पता है कि किसकी चाट की दुकान पहले खुली थी। अरे चीता चतुर्वेदी, तुम इतने लंबे चौड़े हो गए। जब तुम इतने छोटे से थे तब तुम आते थे ना फातिमा के पड़ोस में मामा के घर। अरे माजिद बाबा, याददाश्त तगड़ी है इनकी, ये हमारा काम कर देंगे। वैसे दादाजी। नहीं पुष्पा जी, आप भाई साहब बुला सकती हैं। नहीं, हमारे भी तो दादाजी की उम्र के हैं। तुम चुप रहो। दादाजी, आपको याद है तारा और सितारा में से किसकी दुकान पहले खुली थी? हाँ याद तो है। दादाजी। चाचा जी। बाबा। दादाजी क्या हुआ? अरे बाबा, बताओ कितना दिन बाद मिले थे, आज ही निकल गए। चीते कुछ नहीं हुआ है, नहीं इन्हें बीमारी है, कहीं भी सो जाते हैं। उठाइए फिर इन्हें। हाँ दादाजी उठिए। हाँ याद तो हमें सब है। जब हम मोहल्ले से गुजरा करते थे तो हमारी एक झलक देखने के लिए लड़कियां घरों के छज्जे पे आया करती थीं और छज्जे नीचे गिर जाया करते थे। आप भी आइए कभी हमारी हवेली पे। हम क्या करेंगे हवेली पर आके? अम्मा चीचा, तारा और सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था? बस याद नहीं आ रहा है। चीचा इधर देखिए। हाँ। अब आपको याद ही नहीं है कि तारा सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था, तो फिर आप हमारे किसी काम के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। संतू, इनको छोड़ाइए जहाँ से भी आप इनको लेकर आइए। अरे हमने ये कहा है कि हमको याद नहीं है, ये तो नहीं कहा कि याद नहीं आ सकता। मतलब ये कि चाट चक्कर बता सकते हैं कि हमने सबसे पहले किसकी चाट खाई थी हजरतगंज में। चाचा जी तो तय रहा, हम आपको तारा सितारा दोनों की चाट खिलाएंगे, फिर आप याद करके हमें बता देना कि किसकी दुकान पहले खुली थी। ओके? चाचा जी ये लीजिए। चाट? जी। हाँ भाई, ये तो बताओ कि ये है किसकी। यही खा के आपको बताना है ना कि ये किसकी दुकान का है, तारा का, सितारा का, किसका दुकान यहाँ पहले खुला था चाचा। ये बात है। वाह, यही तो है वो चाट। चाचा जी। हाँ? चाचा जी, हाँ? यही है वो चाट। हाँ यही तो है वो चाट जो बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। चाचा जी बहुत बढ़िया, अब ये तो खत्म हो गया, ये हमको दे दीजिए। अब आप ये वाला खा के बताइए कि ये किसके यहाँ का चाट है। असल में ये है वो चाट। यही है वो चाट जिसकी दुकान पहले खुली है। नहीं, असल में ये है वो चाट जिसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। असल में चाट से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। साल भी तो बहुत ज्यादा हो गए ना। हाँ, अगर दही भल्ले मिल जाते तो पता चल जाता कि किसकी दुकान पहले खुली है। अब बता दीजिए किसकी दुकान पहले खुली थी। अब खाकर कुछ याद आया है थोड़ा बहुत? याद तो आ जाता। असल में इनकी चाट का बहुत शौकीन हूँ। मैंने तो इनकी चाट खाने के चक्कर में ये झूठ बोला ताकि आप इन दोनों को लॉकअप से निकाल कर चाट बनवा सकें। दुआएं लगेंगी बेटा आप दोनों को। चिंता मत करना, कोई ना कोई बता देगा कि इन दोनों में से पहली दुकान किसकी खुली थी। हाँ?
नहीं संतू, डिसाइड कर लो कि जिंदगी में तुम कहाँ चाहती हो। तुम इधर से जाना चाहती हो, तुम इधर से जाना चाहती हो। मैं बस जाना चाहती हूँ, कहीं से भी चलेगा। जाओ। ए रुको रुको रुको, सुनो। वो नंबर का क्या हुआ? नंबर चीते 2 मिनट। बदल दिया। बदल दिया? चीते 2 बदल दिया मतलब? हाँ, मैं फोन ट्राई कर रही तो अनअवेलेबल बता रहा है। चीते 1 मिनट। सच्ची? हाँ, 3 महीने से जो कुछ हाँ, क्या बोल रही थी? वो 3 महीने से जो कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है ना, वो मेरा कारपेंटर वो दरवाजा ठीक नहीं कर पा रहा है। अब जब मैं फोन कर रही हूँ ना तो नंबर ही बदल दिया उसने। अब एक बार मुझे वो सामने मिल जाना मैडम, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैडम सर ने कयामत का नंबर, कयामत का डिटेल निकालने को कहा था ना संतू, उसका बात कर। अच्छा वो तो मैडम किसी नीना गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरे पास एड्रेस भी है। दिखाओ। हो गया मैडम, हो गया अब नहीं होगा, हो गया। 22 मानसरोवर, विकास नगर, बहुत बढ़िया संतू, बहुत बढ़िया काम कियो तुम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वैसे कुछ बदल नहीं गई? बदल गई है संतू जी, बदल गई है, बहुत ज्यादा बदल गई है। बदनाम हुआ की जाए, पता ना आप कौन सा जहर डाल रहा है इसमें। करिश्मा मैडम की बात कर रही हूँ। हाँ क्या? हाँ हम कहाँ बदल गए? हम वैसी हैं। हाँ, नहीं मुझे तो लग रहा है आप बदल गई हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बदले, हम बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। देखो मैडम, आप हर बात पे मुक्का और लात चलाती हैं। अपराधी को देख लेती है तो आपको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ हो जाती है, अपना भौकाल दिखा देती है। एकदम कड़क करिश्मा सिंह है आप। पर अभी जब कयामत आई तो उसने इतना सब कुछ कर दिया और आपका कोई रिएक्शन ही नहीं, आप एकदम कूल है। थाने में घुसकर उसने थाने की इंसल्ट की और फिर भी आपका कोई रिएक्शन ही नहीं, तो आपके भौकाल पे सवाल तो उठेगा ना। पता है, बकैती बंद करो। और गुस्सा बहुत आ रहा है हमको, हम ना भर गए हैं गुस्से से। इतना गुस्सा आ रहा था, खून खोल रहा है हमारा ना। हमारे सामने आएगी ना ये कयामत की बच्ची, उसको ऐसा भौकाल दिखाएंगे, ऐसा भौकाल दिखाएंगे। हम बता रहे हैं तुमको कि वो एक ही बात बोलेगी कि मैडम किधर, कहाँ? ये पुष्पा जी कब से समा गई आप में? पुष्पा जी, क्या हुआ भाई? देखिए आ गई पुष्पा जी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो कहावत है ना, कहावत। हाँ ठीक है, मगर क्या हुआ? हमारे बारे में क्या बातें हो रही थी? ये पुष्पा जी, मैडम इतना आला दर्जे का एक्टिंग कर रही थी ना हाँ, कि हमको आपका याद आ गया। करिश्मा सिंह जी मैडम सर, हमें लगता है कि ये कयामत के मामले में ना हमने भी लापरवाही की। उसने खुद कहा था कि वो आने वाली है, हमने यकीन नहीं किया, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि ये थाना है, यहाँ कोई क्रिमिनल आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो आई और इन दोनों को धमका कर चली गई। अब जब उसे पता चलेगा कि इन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी है तो वो फिर से आएगी, और इस बार हम उसे भागने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आज से नाइट ड्यूटी पर होंगी आप। 2 दिन का टाइम देते हैं हम तुम दोनों को। 2 दिन में फैसला कर लो क्या करना चाहते हो, कौन रहना चाहता है, कौन जाना चाहता है। 2 दिन बाद वापस आएंगे। अगर फैसला नहीं हुआ तो तुम दोनों ऐसी मुर्गों की तरह लड़ते रहना, दुकानें चलाएंगी तुम्हारी बीवियां। क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां नहीं रहोगे। तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक तुम्हारी दुकान के सामने हम बनाएंगे एक समाधि। दोनों की दोनों उन समाधियों में रहोगे, समझ गए? एक बात अच्छे से तुम दोनों अपनी खोपड़ी में बिठा लो। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान का हुक्म चलेगा और वो हूँ मैं, कयामत। अपने पे आ गई ना तो सबको उड़ा डालूंगी। चले छोटे बॉन्ड? हाँ कयामत जी। भैया जे कैसा थाना है जे हैं? और देख 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 जे यहाँ पे थाने में आए, इन दोनों को तो बेहोश करके चले गए और हमको धमका के चले गए, और भैया जे भी कुछ न कर पाए। भैया अब आपको लगता नहीं कि जे जो बात है हमें नहीं पूरी पब्लिक को भी पता चलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, पूरे समाज को ये बात पता चलनी चाहिए।
ये दोनों हैं या निकल लिए? मुझे लगता है निकल गए। क्या लगता है, हार्ट फेल है या मर्डर? मुझे लगता है मर्डर है। देखिए हसीना मलिक, शहर के बिगड़ते हालात देखते हुए प्रशासन ने शहर में एक दिन का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। क्या कर्फ्यू की हालत है? जो भी हो, शहर में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ये उत्तरदायित्व हम आपको देते हैं। ठीक है सर। क्या हुआ मैडम सर? हजरतगंज में दंगे हो गए हैं, हमें निरीक्षण के लिए जाना है। इससे पहले कि तारा और सितारा का मैटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और हमारे थाने पे आ जाए, कयामत को केस फुल एंड फाइनल क्लोज करना ही होगा। है कि ये कयामत के मामले में ना हमने भी लापरवाही की। उसने खुद कहा था कि वो आने वाली है। हमने यकीन नहीं किया, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि ये थाना है, यहाँ कोई क्रिमिनल आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो आई और इन दोनों को धमकाकर चली गई। अब जब उसे पता चलेगा कि इन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी है, तो वो फिर से आएगी और इस बार हम उसे भागने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आज से नाइट ड्यूटी पर होंगी आप। हम मैडम सर? अरे वाह, मजा आएगा। जी, जब तक ये कयामत का केस सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक नाइट ड्यूटी आप करेंगे। आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं नहीं, हमको का एतराज होगा। आप कहे तो हम कह चुके हैं करिश्मा सिंह, नाइट ड्यूटी आप करेंगी। जी। संतोष शर्मा, हमने वो नंबर की डिटेल्स मांगे थे आपसे। रेडी है मैडम। ओके गुड, भेज दीजिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए हसीना जी, ऐसा है कि बिगड़ते हालातों को देखकर प्रशासन ने एक दिन का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। क्या? आप तुरंत गश्त पर निकलिए। पुलिस वहां पहुंच गई है और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। आप भी वहां जाकर स्थिति की समीक्षा कीजिए। हम भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, हम वहां पहुंच के आपको कॉल करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, शहर में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ये उत्तरदायित्व हम आपको दे रहे हैं हसीना मलिक। जी सर, जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? हमारे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है, हमें निरीक्षण के लिए जाना है। अब मैडम सर, अब वो जब से फोर्स ज्वाइन किया तब से कर्फ्यू का कभी सिचुएशन मैंने हैंडल नहीं किया, तो मैं प्लीज चलूं आपके साथ? प्लीज लेते जाइए मैडम सर। आओ चलो जल्दी। मैडम सर, तुम यहाँ? एनीवेज, ये सब शुरू कैसे हुआ? सारी खबर निकाल ली है मैडम मैंने। इतनी सी बात का पतंगड़ बनाया हुआ है। अब दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि किसकी चाट अच्छी है, ताराचंद चाट वाला या सितारा चंद चाट वाला। पहले तो ये लड़ाई परिवार वालों के बीच में थी, फिर सोसाइटी वालों में पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे एरिया में दंगल बन गए। और जैसी पुलिस को देखा, लोगों ने भाग गए। मैडम से मुझे लगता है कि अब तारा सितारा को ना समझाना चाहिए कि एटलीस्ट अब अपना झगड़ा खत्म कर दे, क्योंकि उनकी वजह से ये सिचुएशन बहुत सीरियस हो रही है। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है संतोष शर्मा। ये सिर्फ एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में अटके। अगर इनमें इतनी सी भी अकल होती तो तुम्हें लगता है कि ये बात यहाँ तक पहुँचती? उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। जैसा कि आप देख रही हैं हसीना मलिक, ये तारा सितारा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर इन बिगड़ते हालातों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया तो स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाएगी और उसका पूरा खामियाजा आपके थाने को भुगतना पड़ेगा। और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो, वो थाना वाला थाना प्रतियोगिता कैसे जीत सकता है? आपके थाने की पराजय पक्की हो जाएगी। इसलिए जल्दी कुछ कीजिए हसीना मलिक। ये तारा सितारा का... हसीना मलिक!
मैडम से बात आइए अब। सर सर हम फर्स्ट एड किट लेकर आते हैं। ये लो पकड़ो सर। धन्यवाद। अब सर हमने खून रोक दिया है, लेकिन आपको जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। हमारी चिंता मत कीजिए हसीना जी, हम अस्पताल चले जाएंगे। आप यहाँ की स्थिति संभालिए और इससे पहले कि देर हो जाए इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालिए। जी सर। हम चलते हैं। जय 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 हिंद। देखो सब सो गए हैं, यही मौका है, तुरंत चाहिए, कयामत बंद कराइए और ये तारा सितारा की अक्ल ठिकाने लगाइए। चाहिए जल्दी। हाँ जाते जाते चटनी का पतीला गिरा दिया गया। नींद क्यों खराब कर रही है? आलू उबल जाए तो बंद कर देना। आलू उबालना नींद में। नहीं पुष्पा जी कोई नहीं, हमें और ये साइड कीजिए, चल जाएगा। खाली है। ये क्या है पुष्पा जी, क्या लगा रखा है ये? अरे आप वो आपका हमारा सबका टिफिन ऐसे खोल के रखा है ताकि अगर वो डायन कयामत आ जाए ना तो बर्तन की आवाज से हमारी आंख खुल जाए और हम उसे पकड़ ले जिंदा या मुर्दा। चरण कहाँ हैं आपके? क्या आइडिया लाई हैं पुष्पा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है पुष्पा जी, समझ रहे हैं आप बात को? आप इंटेलिजेंस में जाइए, आपका आइडिया बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ आप हमारी तारीफ कर रही हैं या ताना मार रही हैं? आपको क्या फील हुआ पुष्पा जी? तारीफ कर रही हैं। तारीफ? हम तारीफ ही कर रहे हैं पुष्पा जी, आप सो जाइए ना, हम संभालेंगे वो कयामत को। आप एक काम कीजिए, आपको सोते सोते भी बहुत इंटेलिजेंट आइडिया आएंगे, आपका दिमाग चलता रहता है ना। जाइए अब जाइए, सोइए, हम संभाल लेंगे। नहीं, हम नहीं सोने वाले, हम जागते रहेंगे और उस डायन कयामत को पकड़ेंगे जिंदा या मुर्दा। नाइट ड्यूटी चल रहा है ना। हाँ सो जा हाँ।